नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। चुनावी मौसम में कई तरह की खबरें सामने आती हैं, कुछ हंसाती हैं तो कुछ रुलाती हैं और कुछ गुस्सा दिलाती हैं। कुछ नेताओं के बयानों की भाषा इतनी गिर जाती है कि उसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ता है। आपने भी कई तरह की खबरें सुनी होंगी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और कुछ को देखकर गुस्सा भी आएगा, क्योंकि चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला जनता करती है और जनता किस नेता पर भरोसा करेगी ये तो चुनाव के रिजल्ट वाले दिन ही पता चलता है। इस बार का लोकसभा चुनाव 2024 कई मायनों में खास रहा। कई लोगों की किस्मत का ताला खुल गया तो किसी के चुनावी सफर पर ब्रेक लग गया, लेकिन जो खबरें सामने आई उन्होंने जरूर हैरान और परेशान किया है। ऐसी ही कुछ खबरों के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। लोकसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अब कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दुर्गति हुई है। भाजपा ने यहां क्लीन स्वीप किया और 29 में से 29 सीटें अपने नाम की। यहां तक कि जो छिंदवाड़ा पिछले 5 दशक से कमलनाथ का गढ़ बना हुआ था, वहां भी कांग्रेस को हार मिली। वहीं राजगढ़ से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह भी हार गए। दिग्विजय सिंह 10 सालों तक राज्य के सीएम रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर यह है कि दिग्विजय सिंह की हार के कारण एक सरपंच को मुंडन कराना पड़ा। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है। दरअसल राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को 6,12,000 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के रोडमल नागर को 7,58,000 मत प्राप्त हुए। इस तरह से दिग्विजय सिंह को 1,46,000 वोटों के अंतर से हार मिली। रोडमल नागर लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। दिग्विजय सिंह को लेकर उनके समर्थक एकदम आश्वस्त नजर आ रहे थे कि उनकी जीत होनी है। बैलास पंचायत के पूर्व सरपंच करण सिंह पवार ने तो शर्त तक लगा दी। पवार ने शर्त लगाई कि दिग्विजय सिंह अगर चुनाव में हारे तो वो अपने सिर का मुंडन करा लेंगे। वहीं जिसे उन्होंने शर्त लगाई थी उस ग्रामीण ने कहा था कि अगर रोडमल नागर की हार हो जाती है तो वो हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। सब पूर्व सरपंच को हार के बाद पूरे गांव के सामने अपना सिर मुंडवाना पड़ा। माता मंदिर पर उनके मुंडन करने का वीडियो सोशल मीडिया में भी मजाकिया चर्चा का विषय बन रहा है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो पहले आप भी वीडियो सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। जीवान में फंस गया था नहीं? जीवान में फंस गया। हमारे हाँ, हेलो सरपंच साहब, ये क्या हो गया? ये मैंने हाँ शरीयत रखी थी जी कि दिग्विजय सिंह जी जीतेगा जी और नहीं जीतिया है तो मुंडन हो जाऊंगा, तो मैं मुंडन हो गया जी। कौन से गांव से हो? मैं भेलात सरपंच करण सिंह कुंवर। अच्छा, शरीयत रखी थी? हाँ सर। अभी कहाँ खड़े हो आप? अभी मैं गोया के महाराज के यहाँ खड़ा हूँ। गोया के महाराज के यहाँ? माता जी का स्थान। भले खूब डट गए। हाँ वकील साहब, हाँ तुम्हारे इनके शरीयत थी क्या? बिल्कुल शरीयत थी साहब। अच्छा, क्या क्या शरीयत थी? मुंडन होने की। अच्छा, अगर दिग्विजय सिंह जी हार गया तो मुंडन हो जाएंगे। हाँ, और अगर रोडमल जी हार गया तो फिर वो गांव से इतना पड़े। गांव से इतना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, ये शरीयत थी हाँ तुम्हारी? साहब। चलो ठीक सरपंच साहब, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा 62 से सीधे 43 पर आ गई, वहीं मध्य प्रदेश ने उसकी लाज रखते हुए पूरी सीटें भगवा पार्टी की झोली में डाल दी। वहीं मध्य प्रदेश में एकमात्र सीट छिंदवाड़ा 2019 के लोकसभा सीट में कांग्रेस के खाते में गई थी। अब की उनका गढ़ भी ढह गया है। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री भी बनने जा रहे हैं। वहीं इंदौर से शंकर लालवानी ने 10 लाख से भी अधिक वोटों से जीत दर्ज की। वैसे आपको बता दें कि चुनाव के दौरान इस तरह के वादे और शर्तें लोग लगाते रहते हैं, लेकिन कम ही लोग इसको पूरा करते हैं। लेकिन ये इकलौती जगह नहीं है जहां पर मुंडन करवाया हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के नहीं जीतने पर मुंडन कराने और मूंछ मुड़वाने की शर्त वार्ड क्रमांक 3 तखतपुर के पूर्व पार्षद प्रत्याशी शैलेंद्र
निर्मलकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से लगाई थी। 4 जून को परिणाम आया और उनमें कांग्रेस के बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव चुनाव हार गए। इसकी सूचना जब शैलेंद्र निर्मलकर को मिली तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक मुंडन करा लिया और मूंछ भी हटा दी। शैलेंद्र की शर्त की खूब चर्चा हो रही है। मतगणना के 2 दिन पहले से ही सोशल मीडिया पर शैलेंद्र के मुंडन और मूंछ मुंडाने की चर्चा खूब होती रही। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में रहे तो भाजपा के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के जीतने के दावे करते रहे। 4 जून की जब मतगणना प्रारंभ हुई तो ये फिर से मीडिया में चलने लगा और जब मतगणना परिणाम में वोटों का फैसला बढ़ता गया तो लोग शैलेंद्र को अपने किए हुए वादे को याद दिलाते रहे। आखिर में जब लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हुआ उसमें भाजपा के प्रत्याशी की जीत हुई। ये सूचना के मिलने के बाद शैलेंद्र ने अपना सर और मूंछ दोनों मुड़ा लिया। अपनी शर्त पर शैलेंद्र ने कहा कि पूरे देश में अयोध्या बने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली भाजपा को अयोध्या के मतदाताओं ने सबक सिखाया है। अपनी जबान पर कायम हूं और कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव की हार पर जो शर्त लगाई थी उस पर आज मुंडन करा रहा हूं और आने वाले नगरपालिका चुनाव में डंके की चोट पर कांग्रेस भाजपा को सबक सिखाएगी। दरअसल लोकसभा सीट बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को यहां से करारी हार का सामना करना पड़ा। देवेंद्र यादव के कट्टर समर्थक रहे एक शख्स ने हार बर्दाश्त न करते हुए अपना मुंडन करा लिया है। शैलेंद्र निर्मलकर कांग्रेस और बिलासपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के कट्टर समर्थक रहे हैं। चुनाव में जब देवेंद्र यादव को टिकट मिला तो शैलेंद्र ने सोशल मीडिया पर उनकी जीत को लेकर कई दावे किए। दावों के दौरान देवेंद्र ने ये शर्त भी लगाई कि अगर देवेंद्र हारते हैं तो वो अपनी मूंछ और बाल मुड़वा लेंगे। नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर वो ट्रोल होने लगे। चुनाव परिणाम आने के बाद शैलेंद्र ने अपना सोशल मीडिया पर किया हुआ वादा पूरा किया। भाजपा के जीत के लिए देवी में चढ़ा दी उंगली। दूसरी तरफ बलरामपुर जिले के ग्राम डीपाडी के युवक कृषक दुर्गेश पांडे ने भाजपा की जीत के लिए बाएं हाथ की एक उंगली को आधा काटकर देवी मंदिर में चढ़ा दिया। आध्यात्मिक रक्तस्राव के बावजूद बिना विचलित हुए वो अस्पताल भी पहुंचे। उपचार के बाद उंगली में तेजी से सुधार है। अंबिकापुर के विश्लेषक चिकित्सकों ने उसकी उंगली का परीक्षण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवा कृषक दुर्गेश पांडे भाजपा से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं और ना ही भाजपा की सदस्यता ली है, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए वो भाजपा के विचार से प्रभावित है। दुर्गेश ने बताया कि 4 जून को मतगणना होनी थी। उसके पहले 3 जून 2024 की शाम वो डीपाडी के सामंत सरना अकेले ही गए थे। यहाँ पुरातत्व महत्व की मूर्तियों के अलावा मां काली की भी प्रतिमा है। इस मंदिर से आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की आस्था जुड़ी है। अंचल के लोग की मान्यता है कि यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। भाजपा की जीत और तीसरी बार सरकार बनने की कामना के साथ उन्होंने भी अपनी तर्जनी का आधा हिस्सा काट कर मंदिर में चढ़ा दिया। रक्त से पूजा की। उक्त स्थल पर कटी उंगली को छोड़ना उचित नहीं था, इसीलिए उसे लेकर वो शंकरगढ़ अस्पताल पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो अपने वादे को पूरा करने की हिम्मत नहीं दिखा सके। दरअसल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कैबिनेट में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर जो जद्दोजहद चल रही थी वो भी खत्म हो चुकी है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता भविष्य की रणनीति बनाने में जुटे थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। इन सबके बीच सबकी नजरें आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती पर टिकी रही। दरअसल सोमनाथ भारती ने कहा था कि यदि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने तो वो अपना सिर मुड़वा लेंगे। अब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं तो उनको चुनाव से पहले किए गए वादों की याद दिलाई गई है। सोमनाथ भारती अब अपने वादे से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो अपना सिर नहीं मुड़वाएंगे। बता दें कि सोमनाथ भारती नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे। यहाँ से बांसुरी स्वराज बीजेपी प्रत्याशी थी, जिन्होंने पहले ही चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। आप नेता सोमनाथ भारती ने अपने अगर मोदी प्रधानमंत्री बने तो मैं अपना सिर मुड़वा लूंगा वाले बयान पर बड़ी बात कही है। आप नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है, बल्कि उन्होंने शासन के दौरान जो अपने हुनर दिखाए हैं उससे तकलीफ है। जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का जनादेश नहीं दिया है। उन्हें 160 सीट नहीं मिल पाई। नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। जहां तक सिर मुड़वाने की बात है तो मैं सनातनी हूं और घर में जब मृत्यु होती है तब मुंडन करवाया जाता है। अगर नरेंद्र मोदी को जनादेश मिलता तब मैं मानता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। किसी की मौत हो तब संस्कार के बाद मुंडन कराया जाता है। नरेंद्र मोदी जी से मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ है जिस प्रकार के वो
शासन के दौरान उन्होंने अपने हुनर दिखाए हैं। जनता जिसको मर्जी बनाए, जनता मालिक है, डेमोक्रेसी की मल्की जनता के पास है। लेकिन 400 पार का नारा देकर जनता ने उनको दिया 240 सीट। तो जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने का मैंडेट नहीं दिया है। मैं आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इसलिए 160 सीट उनको नहीं मिल पाई। नैतिकता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को आज इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये दायित्व जनता उनको नहीं देना चाहती तीसरी बार। और जो सिर मुड़ाने की बात थी, देखिए क्या होता है, मैं सनातनी हूं। एक सनातनी के जीवन में जब कोई मृत्यु घर में होती है तो संस्कार करने के बाद अपना सिर मुड़वाता है। नरेंद्र मोदी जी को अगर मैंडेट मिलता कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अगर उनको 272 से ज़्यादा खुद आता, तो हम कहते कि भाई आपको जनता ने मैंडेट दिया है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। लेकिन वो तो है नहीं, मैंडेट से बहुत नीचे है। अगर मैंडेट दिया होता तो मैं मानता कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। और जब किसी की मौत हो तो संस्कार करने के बाद सिर मुड़वा करके आप उसको इजहार करते हो, वही मैंने कहा था। लेकिन आज देश की जनता ने मैंडेट से, मेजॉरिटी से बहुत कम सीटें दे करके ये बात कह दी है साफ साफ कि नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बने। इसके अलावा लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समीक्षा बैठक भी की। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सोमनाथ भारती ने बताया कि सीएम केजरीवाल का आदेश था कि लोकसभा चुनाव में काफी वक्त लग गया है, जनता के बहुत सारे काम रुक गए हैं, सारे कामों की समीक्षा की जाए और जितना जल्द हो सके विधायक निधि से उन कामों को किया जाए। कहाँ कमी रह गई और चुनाव में क्यों दिल्ली में करारी शिकस्त मिली, इस सवाल पर सोमनाथ भारती ने कहा कि जिन परिस्थितियों में हम चुनाव लड़े, सारे नेता हमारे जेल में हैं, फंड हमारे पास नहीं, पार्टी ऑफिस हमारा खाली करवा दिया गया। यानी कुल मिलाकर जिस तरह से चुनाव को लेकर लोगों के अंदर उत्साह देखा जाता है, वो नेता के लिए प्यार और दूसरे नेता के लिए खिलाफत का साफ तौर पर संदेश दिया जाता है। और लोग अपने चहेते नेता के लिए अपनी दीवानगी दिखाने का कोई भी तरीका अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।